गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। इससे पहले जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 3.5 में वज्र गुणनखंड विधि, वो उसके हम विधि बताए थे, रूल, उसकी डेरिवेशन करवाए थे फार्मूले की, और उसमें 4 सवाल बताए थे। पहला के 4 सवाल ख़त्म हो गए थे। अब हमें बताना है क्या, ये दूसरा नंबर सवाल में पहला नंबर सवाल। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, उसकी वो वीडियो पहले देखना है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो उसमें 2 फार्मूले हैं 3, जिसमें क्या करना था कि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं या परिमित रूप से अनेक हल होंगे या उसके अद्वितीय हल होंगे या इसका कोई हल नहीं है, तो वो तीनों फार्मूला आपको पहले वीडियो में मिलेंगे। आज आपको इसको हम पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं, इससे पहले जो फार्मूला की जरूरत पड़ेगी उसको हम बता देंगे, लेकिन अगर और जो सारे फार्मूला देखने हैं पहले इसकी पहली वीडियो देखेंगे 3.5 की। चलिए बिना समय गंवाते हुए सवाल को पढ़ देते हैं एक बार। कह रहा है कि पहला सवाल नंबर सवाल है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कौन सा समीकरण है? तो समीकरण हमारा है 2x प्लस का 3y बराबर का 7, और दूसरा समीकरण क्या है a माइनस बी प्लस a प्लस बी, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और है बराबर क्या 3a प्लस b माइनस 2। ये हमारा सवाल है। करना क्या है, ये प्लस है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण बनेगा फर्स्ट। ये प्लस में है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर का 0। तुलना करेंगे तो आप तुलना करना आप लोग जानते ही होंगे। मान निकाल लेते हैं। a1 का मान, a1 का मान क्या है 2 है। फिर क्या है b1 का मान क्या है 3 है। c1 का मान क्या है माइनस का 7 है। फिर यहाँ पर देखो a2 का जो मान है वो कितना है, वो है a माइनस बी। b2 का जो मान है वो कितना है a प्लस बी, और c2 का जो मान है वो माइनस का है 3a प्लस b माइनस 2। ये है तीनों के मान a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए कि इसके जो एक फार्मूला था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके लिए जो हमारा फार्मूला था वो था कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये क्या था, अगर ये इस तरह से मिलेंगे तो हमारा समीकरण युग्म क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसी फार्मूला पर हमें उठाकर रख देना है, अनेक हल होंगे। तो लगा देते हैं। लगेगा कैसे, बहुत आसान है। देखेंगे तो a1 का जो मान है वो क्या है 2, और a2 का मान है वो क्या है a माइनस बी बराबर b1 का मान क्या है 3 है, और b2 का जो मान है वो क्या है a प्लस बी। आगे बराबर क्या है c1 का जो मान है वो माइनस का 7 है, और c2 का जो मान है वो है माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। ये तो मान लगा दिए। अब इसका तुलना भी इसके साथ करना है और इसका तुलना भी इसके साथ करना है। पहले इसकी तुलना हम करा देते हैं। क्या है 2 अपान a माइनस बी बराबर क्या है माइनस, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, बचा क्या 7 बटे क्या हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। इसका गुणा कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारा था 3 अपान क्या है a प्लस बी, और फिर कराना इसको भी किसके साथ, इसी के साथ, क्या है 7 अपान 3a प्लस b माइनस 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बनेगा क्या, तो इसका मान बनेगा ये कि 7a माइनस का 7b। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, बराबर 2 तेज 6a, फिर आगे 2 एक अन्नम 2b, और फिर 2 दूनी 4 माइनस का। इसका कराएंगे तो ये क्या बनेगा, पहले इसको हल कर लेते हैं फिर कराते हैं। 6a को हल लाओगे तो क्या बन जाएगा 7a माइनस का 6a माइनस का 7b, ये भी आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2b, और बराबर ये क्या है माइनस का 4 है।
घटा देते हैं इसे, तो 7 में से 6 गए, 1 लिखा नहीं जाता, क्यों लिखा जाएगा a और माइनस का 7 2 9, 9 b और बराबर बनेगा माइनस का 4। ये समीकरण बनेगा आपका थर्ड। इसको कराते हैं, तो इसको कराएंगे तो ये भी क्या बनेगा 7a प्लस का 7b बराबर, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या बन जाएगा ये सीधे 3 तिरिका 9a और फिर 3 एकन्नम 3b और फिर इसका 3 दूनी 6 माइनस का। फिर क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं तो 7a फिर माइनस का 9a प्लस का 7b और माइनस का 3b और बराबर माइनस का क्या बनेगा 6 बनेगा। चलिए इसको हल करते हैं थोड़ा सा, तो घटाएंगे तो बनेगा क्या माइनस का 2a प्लस का क्या बनेगा यहाँ पर 4b और फिर बराबर क्या बनेगा माइनस का 6। ये बनेगा समीकरण आपका फोर्थ। ये समीकरण हो गया। ये तो क्या बन जाएगा माइनस का 2a और माइनस का क्या बन जाएगा 18b और क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। इससे कराएंगे तो माइनस का क्या है, माइनस का है 2a प्लस का 4b और बराबर का माइनस का 6, ये भी माइनस है। ये समीकरण क्या बनेगा आपका 5 बनेगा, ये बनेगा आपका 6। क्या करेंगे इसे जोड़ लेंगे तो ये घटकर 0 हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो बचेगा 18 में से 4 घटाएगा माइनस का 14b और बराबर क्या हो जाएगा 8 6 14 माइनस का, तो माइनस से माइनस कटा 4 एकन्नम 14 14 एकन्नम 14, यानी b का मान कितना आ गया 1 आ गया। आप क्या करते हैं समीकरण थर्ड में b का मान लगा देते हैं। समीकरण थर्ड है क्या, लिखेंगे समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण थर्ड है क्या, समीकरण थर्ड है a माइनस का 9b और बराबर माइनस का 4, तो a माइनस 9 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो a 9 एकन्नम 9 बराबर माइनस का 4, माइनस का 9 उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का, यानी माइनस का 4 और प्लस का 9 घटा देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 9 में से 4 घटाओ बाकी बचे 5। तो इस तरह से हमारे दोनों मान मिल जाएंगे a और b के मान। अब अगर आपको समीकरण चेक करना है तो आप इनका मान यहाँ पर ए बी कर रख देंगे तो आपका समीकरण का मान चेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें केवल ए बी का मान ही निकालना था, तो ए बी का मान चेक करने के लिए आपको समीकरण चाहिए इसमें थर्ड में या फोर्थ में लगाना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक पर लगाना पड़ेगा, तब चेक होगा कि ए बी का मान सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सवाल में। देखिए यहाँ तक देखिए आप लोग, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं पर समीकरण है, ये प्लस का है, अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का बराबर 0, ये भी क्या है प्लस में है, अंदर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस और बराबर क्या बन जाएगा 0। ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये समीकरण आपका सेकंड है। पहले हम क्या करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान क्या है, तो a1 का मान देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है 3 है, b1 का मान क्या है यहाँ पर 1 है। आप लोग निकालना तो जान ही गए थे, अपने सवाल में से तुलना किए हैं। फिर क्या है c1 का जो मान है वो है माइनस का 1, c1 का मान है माइनस का 1। फिर क्या है a2 का जो मान है वो हमारा क्या है 2k माइनस 1, ये a2 का मान है। b2 का जो मान है वो क्या है k माइनस 1 है, k माइनस 1 है। फिर बराबर नहीं कामा c2 का जो मान है वो क्या है माइनस का है 2k प्लस 1। ये आपके क्या हो गए a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों के मान निकाल लिया है। अब जो हमारे थे कि निम्न समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, उसका जो फार्मूला था वो था a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। मान लगाते हैं तो बनेगा क्या 3, a1 का मान क्या है 3 और a2 का मान क्या है 2k माइनस 1 बराबर इसका मान क्या है 1 है b1 का मान और b2 का जो मान है वो है k माइनस 1 और c2 का जो मान है वो नॉट इक्वल टू दिखा रहा है, यानी माइनस का 1 अपान क्या हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1, तो माइनस से कट जाएगा। देखो ये नॉट इक्वल टू है तो इसके साथ ये गुणा हो नहीं पाएगा, अगर ये बराबर नहीं है तो इसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जब बराबर ही नहीं है तो तुलना क्यों करेंगे, तब किन के बीच में तुलना होगी, केवल इन दोनों के बीच में तुलना होगी। यानी इन दोनों बीच में क्या करेंगे, इन दोनों बीच में हम करा देंगे कैंची गुणा, और जो बराबर नहीं है उसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं।
क्योंकि सी वाले के बराबर है ही नहीं, तो इसे हम छोड़ देते हैं, क्या करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 3 से अंदर गुणा करोगे तब क्या बन जाएगा, 3 एकन्नम 3 के और 3 एकन्नम माइनस का 3, इधर से इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 के और माइनस का एकन्नम 1, पक्षांतर कर लो तो क्या लिखा है 3 के और फिर बनेगा माइनस का 2 के और बराबर अपने साइड लिखा है -1, -3 इधर से इधर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3। तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो बनेगा क्या, घटाना तो आपका आता ही होगा, 3 में से 2 घटाओ 1, 1 लिखा नहीं आता, केवल लिखा जाएगा के बराबर -1 में से प्लस का 3, यानी 3 में से 1 घटाओ कितना बचा 2, यही आपका आंसर होगा क्योंकि हमें यही निकालना है। देखिए आप लोग प्रश्नावली 3.5 जो है उसका तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको हम पढ़ के आप लोग को सुना दे रहे हैं, उसके बाद हल करवा रहे हैं। लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, आपकी विचारधारा में कौन सा विधि सबसे आसान है और सरल है, कौन जल्दी मान निकाल सकता है, कौन थोड़ा समय लगता है या कौन कठिन है थोड़ा, कौन आसान है, ये आपकी मंतव्य आपको प्रकट करना है, बताना है। हम हल करना सिखा रहे हैं, पहले हम प्रतिस्थापन विधि सिखा रहे हैं, उसके बाद वज्र गुणन विधि बता रहे हैं। प्रतिस्थापन में क्या है, ये हमारा क्या है समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण क्या है सेकंड है। लिखेंगे हल में हम प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या लिखाए थे, यहाँ पर डाल देते हैं विधि कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमें पहले सबसे नंबर क्या करना था, सबसे फर्स्ट नंबर पर ये करना था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं ये वीडियो तो आप जाइए सबसे पहले प्रश्नावली 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि के खूब अच्छे से समझाया गया है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग अगर ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि और डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जाइए आप प्रश्नावली 3.3 में ऊपर लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि बहुत आसानी से समझे और खूब आसानी से समझाया भी गया है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा समझा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर भी करना क्या है, फर्स्ट सिस्टम में हमें करना है कि समीकरण नंबर फर्स्ट को हल कीजिए और दोनों में से किसी एक चर का मान निकालिए। तो हम समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं कि हल में क्या, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है क्या, 8x प्लस का 5y बराबर का 9। तो हमें x का मान निकालना है। अब देखिए अपने साइड लिखा है 9 प्लस का 5 इधर से इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 5y। ये 8 गुणे में था तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। ये बनेगा समीकरण नंबर थर्ड और x का मान, ये बनेगा समीकरण नंबर थर्ड और x का मान। अब देखिए क्या करना है, अब समीकरण नंबर सेकंड स्टेप में क्या करना है कि x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, तो लिख दीजिए समीकरण नंबर सेकंड में x का मान रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण सेकंड है क्या, लिखा है 3x प्लस का 2y बराबर का 4। इस x के स्थान पर हमें इतना रखना है, कितना, 9 माइनस का 5y बटे में 8, इतना हमें रखना है किसके स्थान पे, x के स्थान पर। तो रख दीजिए, 3 रहेगा बाहर, अंदर क्या है 9 माइनस का 5y और बटे में हो जाएगा 8, ब्रैकेट बंद, और ये क्या है प्लस का 2y और बराबर का 4। 3 के अंदर गुणा करा दीजिए, 3 के अंदर गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या, 3 9 27 और 3 5 15y और बटे में कितना 8 और लिखा है प्लस का 2 बराबर 4। इसका करेंगे 1 और करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं 1 का गुणा इसके साथ और 8 का गुणा इसके साथ। चलिए करा देते हैं। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो बनेगा का 8 का, पहले 1 का गुणा इसके साथ कराते हैं तो लिखिएगा क्या 27 माइनस का, यानी 1 7 1 27 के कन्नम 27 और 15 कन्नम 15। 8 का पहाड़ा 2 चक्कर पड़ेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16 y और बटे में क्या आ जाएगा 8 कन्नम 8 बराबर लगाएंगे 4, इसका भी करेंगे बटे 1, करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से। तो है क्या 27 माइनस का 15y प्लस का 16y और बराबर का बन गया क्या 4 8 32। चलिए 16 और 15, तो 16 में से 15 घटाए बचा 1 लिखा नहीं था, केवल लिखा जाएगा y। अपने साइड लिखा है 32,
27 प्लस से उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 27, घटा दीजिए तो y का मान निकल के आ जाएगा क्या, 12 में से 7 गए बाकी बचे 5 और 2 में से 2 गए 0, यानी y का मान आ गया 5। अब क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में y का मान लगा देते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण थर्ड हमारा क्या है, यही है, x बराबर 9 माइनस 5y और बटे में क्या है 8, x बराबर 9 माइनस 5 गुणे y के जगह पर रखना है 5 और बटे में कितना रखना है 8। और हल करिए तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 5 बचे 25 और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 8। चलिए और थोड़ा सा हल करिए इसको, तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 में से 25 घटेगा नहीं तो 25 में से 9 घटाए बचने क्या माइनस का 16 और बटे में 8, 8 एकन्ना 8 और 8 दूनी 16, यानी x का मान आएगा माइनस का 2। अगर आपको चेक करना है कि सवाल हमारा सही है या गलत तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई भी उठा लीजिए, वहाँ पर लगा दीजिए मान। अगर आप समीकरण फर्स्ट उठा रहे हैं तो देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, 8x प्लस का 5y बराबर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 8 गुणे x का मान कितना आया माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर 5 है और y का मान कितना निकला है 5 निकला है, बराबर कितना आना चाहिए 9, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 5 बचे होएगा 25 प्लस का बराबर आना चाहिए 9। 16 में से 25 घटा दिए, नहीं सॉरी 25 में से 16 घटा दिए, बच्चा कितना 9 बराबर 9। आपका सवाल सही है। तो ये तो था आपका प्रतिस्थापन विधि। अब बता रहे हैं वज्र गुणन विधि। आप लोग इतना देखिए भी तुरंत बता रहे हैं आपको क्या, वज्र गुणनखंड विधि। चलिए आप लोग देखिए इसका वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या करना है, तुलना करना है ही है। पहले क्या करते हैं, ये प्लस है अंदर जाएगा तो माइनस बन जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ये भी प्लस है तो अंदर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 4 और बराबर बन जाएगा 0। कुछ नहीं करना है आपको। a1 का मान, a1 बराबर कितना है 8 है और क्या है a2 बराबर b1 बराबर कितना है, तो b1 बराबर यहाँ पर आपका है 5 और c1 बराबर है माइनस का 9। फिर आगे क्या है, a2 का मान कितना है 3 है और b2 का मान कितना है 2 है और c2 का मान क्या है माइनस का 4। लिखेंगे कैसे, लिखना आपको वैसे है जैसे पहले वज्र गुणन बताए थे, x y1 शुरू किससे है b1 b2 c1 c2 और a1 a2 आगे b1 b2, इसको लिखना है। चलिए b1 का मान क्या है 5, b2 का मान क्या है 2 है, c1 का मान क्या है माइनस का 9 और c2 का जो मान है वो है माइनस का 4। आगे क्या है, a1 का मान कितना है 8 है, a2 का मान कितना है 3 है, आगे b1 का मान क्या है 5 है और b2 का मान क्या है 2 है। पहले लिखेंगे x, कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे गुणा करेंगे तो सीधे गुणा होगा जैसे है, तो 4 पंचे हो गया 20 और प्लस माइनस 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 का 20, नीचे से ऊपर जाएंगे तो निशान लगा के रखना है माइनस, तो क्या हो जाएगा बनेगा 9 दूनी 18, यानी माइनस माइनस प्लस और बन गया 9 दूनी 18। फिर क्या करेंगे, लगाएंगे बराबर, फिर इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे, सीधा वैसे गुणा होगा, यानी y बटे में क्या बनेगा 9 त्रिक 27 माइनस का, 9 त्रिक 27 माइनस का, नीचे से ऊपर जाना है निशान माइनस लगा के रखना है, माइनस माइनस प्लस और 4 8 कितना हो गया 32, 4 8 32 बराबर, यहाँ करा दीजिए, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो वैसे होगा जैसे कर रहे हैं, तो 1 अपान क्या होगा 8 दूनी हो गया 16, 8 दूनी हो गया 16, नीचे से ऊपर जाना निशान माइनस लगा के रखना है, तो बनेगा क्या 5 ते 15। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा भी इसके साथ करा देना है, बस आंसर आपके पास आ जाएगा। लिखा क्या है x बटे में घटा दीजिए, तो 20 में से 18 घटाए बचा कितना माइनस का 2, तुलना किसके साथ कराना है इसके साथ, यानी 1 बटा 16 में से 15 घटाए 1, फिर y को भी कराना है तो y बटे में घटा दीजिए, 32 में से 27 घटाइए तो बनेगा कितना, बनेगा 5 बराबर वही बनेगा 1 बटे में 16 में से 15 घटाए 1 बटा 1 करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा क्या x बराबर 2 एकन्नम 2 माइनस का और y का मान क्या बनेगा 5 एकन्नम 5, y एकन्नम y, तो 5 एकन्नम 5, x का मान ये y का मान ये। देखो उसमें भी वही मान आया था, इसमें भी वही मान आया था, चेक करना चाहोगे तो चेक कर सकते हो, चेक तो इसे किए थे विलोपन में।
अगर विलोपन में सॉरी प्रतिस्थापन में इसमें भी चेक करना चाहते हो, देखो उसमें हम समीकरण फर्स्ट उठाए थे, अब इसमें समीकरण सेकंड उठाकर चेक करिए, जांच करना है। जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को उठाकर चेक करिए, क्या है 3x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अच्छा फर्स्ट से भी हो सकता है चेक और सेकंड से भी हो सकता है। फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा 3 गुणे माइनस का क्या बनेगा 2 प्लस का 2 गुणे y का मान कितना 5 माइनस का कितना 4 बराबर कितना आना चाहिए 0। तो 3 दूनी 6 माइनस का 5 दूनी 10 प्लस का और माइनस का 4 बराबर कितना 0। माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10 प्लस का 10 बराबर कितना आना चाहिए 0। 10 में से 10 घटाए तो कितना आएगा 0 बराबर 0। ये आपका क्या है चेक। ठीक है, तो जांच हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या है तीसरा नंबर सवाल जो है वो खत्म हुआ प्रश्नावली 3.5 का। आगे मिलते हैं नए सवाल में। ठीक है।